सो नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हमारा है दैट इज़ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, कि डिमांड कर्व के साथ कैसे जो है मूवमेंट होती है और डिमांड कर्व में कैसे जो है शिफ्ट आता है, ये हम आगे दो केसेस पढ़ेंगे। ये अब आप टेबल देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में, इससे डिफरेंस भी आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में क्या है, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हमारी डिमांड है, उसमें चेंज आता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में भी सेम ऐसा ही है, हमारी जो डिमांड है उसमें क्या आता है, चेंज आता है। यहाँ पे डिमांड में चेंज कैसे आता है, दो तरह से केस जो है डिमांड में चेंज आता है। एक है डिमांड जो है यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, मतलब डिमांड हमारी जो है वो बढ़ रही है। दूसरा है कि हमारी यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब हमारी जो डिमांड है वो कम हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या है, यहाँ पे जो डिमांड है वो दो डायरेक्शन में चेंज हो रही है। पर फर्स्ट क्या है, डिमांड में डिक्रीज़ आ रहा है, डिक्रीज़ इन डिमांड मतलब डिमांड कम हो रही है। दूसरा जो डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जो आप बोल रहे होंगे, अब ये सोच रहे होंगे कि एक्सटेंशन और इंक्रीज़ जो है सेम है और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज़ जो है सेम है। कुछ हद तक सेम है, यहाँ तक सेम है कि एक्सटेंशन में भी जो डिमांड है वो हमारी इंक्रीज़ होती है और इंक्रीज़ इन डिमांड में भी, जैसे नेम से क्लियर है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। और कॉन्ट्रैक्शन में हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ इन डिमांड में भी हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। दोनों में सेम है, बट फ़र्क क्या है बेटा, यहाँ पे आपकी जो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, इस केस में वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है, प्राइस जो है उसमें डिक्रीज़ आने से। ठीक है, कि डिमांड यहाँ पे क्यों आपकी जो है एक्सटेंड हो रही है, सॉरी, यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो एक्सटेंड हो रही है, तो इसका एरो ऊपर बनेगा। सो डिमांड यहाँ पे आपकी क्यों एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सो यहाँ पे आपकी प्राइस के कम या ज़्यादा होने की वजह से डिमांड में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आती है। बट यहाँ पे प्राइस की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो रही, या प्राइस की वजह से आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे कोई और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो डिमांड है उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, बस यही यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे डिफरेंस है आपका, कि मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में भी आपकी डिमांड चेंज होती है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में भी आपकी डिमांड चेंज होती है। बस फ़र्क ये है, यहाँ पे प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है, इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, बट रिलेशन इन्वर्स ही दिखाना है यहाँ पे भी। ठीक है, बट शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस हमारी जो है वो कांस्टेंट चल रही है, प्राइस हमारी सेम चल रही है। सिर्फ़ और सिर्फ डिमांड में चेंज किन फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, जैसे इनकम के चेंज होने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, या फिर रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने से जो हमारी डिमांड है वो चेंज हो रही है, या फिर कई और फैक्टर्स जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं चीज़ों को लेके, उनकी वजह से जो हमारी डिमांड है चेंज हो रही है। सो ये यहाँ पे मेन डिफरेंस है, जो आगे आपको डायग्रामेटिकली भी शो किया जाएगा। बस आप ये यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे प्राइस की वजह से आपकी डिमांड चेंज होती है और यहाँ पे बाकी फैक्टर्स की वजह से आपकी जो डिमांड है चेंज हो रही है। बस ये फ़र्क है। आप आगे जाके आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सटेंशन और इंक्रीज़ इन डिमांड सेम है या कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज़ इन डिमांड सेम है, तो आप उसको नो लिखोगे और उसका रीज़न बताओगे कि यहाँ एक्सटेंशन क्यों होती है, ड्यू टू द फॉल इन प्राइस, बट डिक्रीज़ इन डिमांड क्यों हो रही है, ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती है या डिक्रीज़ होती है। ठीक है, सो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं दैट इज़ मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया है कि मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व, उसका मतलब क्या होता है कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आपकी डिमांड में। ठीक है, एक्सटेंशन सबसे पहले केस पढ़ेंगे हम। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किसे कहते हैं,
कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू द फॉल इन प्राइस। सेम लॉ ऑफ डिमांड वाला ही है यहाँ पे कि जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस जो थी वो क्या हो गई है, प्राइस हमारी इंक्रीज़ हो गई है, उसकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल की फॉर्म में उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे हम एग्जांपल एक पेन की ले लेते हैं। मान लो पहले पेन की प्राइस 5 रुपीज़ थी, अब उसकी प्राइस जो है पहले पेन की जब प्राइस 5 रुपीज़ थी, हम कितनी क्वांटिटी उसकी परचेज़ कर रहे थे, सिर्फ 1। ठीक है, उसके बाद प्राइस जो थी देखो कम हो गई, 1 रुपी आ गई, फॉल इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी आ गया, और 1 के जब प्राइस उसकी 1 हो गई तब हमारी क्वांटिटी जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन उन्होंने अच्छे से बताई हुई है कि प्राइस के कम होने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या आ गया है, इंक्रीज़ आ गया है। पेन हमने ज़्यादा खरीदने शुरू कर दिए। जब 1 रुपये का पेन हुआ हमने 5 पेन खरीद लिए, जब पहले वो 5 रुपये का तो सिर्फ हमने 1 पेन खरीदा था। तो यहाँ पे क्या शो किया गया है, आपको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है बेटा वो शो की गई है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के शो करूँगी किस तरह से हमने यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है शो करनी है। देखिए इस तरह से हम ये बनाएंगे अपना, यहाँ पे हम रखेंगे अपनी y एक्सिस, यहाँ पे हमारी होगी x एक्सिस, यहाँ पे होती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे होता है आपका प्राइस। ठीक है, पहले आपके पेन की प्राइस जो थी वो 5 रुपीज़ थी, तब हम 1 पेन लेते थे, एक ही पेन जो था हम परचेज़ कर रहे थे। जैसे जैसे देखो प्राइस हमारी 5 थी, डिमांड हमारी कितनी थी, 1। जैसे प्राइस हमारी 1 हो गई, डिमांड हमारी क्या हो गई, 5 हो गई। अब प्राइस यहाँ पे हमने 1 दिखानी है, यहाँ पे शो करते हैं 1 बहुत कम है। ठीक है, जब 1 हो गई तब हमारी डिमांड बढ़ के कितनी हो गई, 5। ठीक है, यहाँ पे भी बेटा जो स्लोप है वो हमारी डाउनवर्ड बनेगी, इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे देखो आपकी प्राइस कम होने की वजह से डिमांड इधर को क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, कि प्राइस कम होने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो यहाँ पे क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। इस तरह आपने जो है डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही डायग्राम जो है वो बना हुआ है कि आपकी जो प्राइस है वो एक साइड पे शो की गई है, डिमांड एक साइड पे शो की गई है। जब पहले प्राइस 5 थी तो हमारी डिमांड 1 थी उस टाइम पे, जब हमारी प्राइस 1 हो गई हमारी डिमांड कितनी होगी, 5। इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कि प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड हो गई है एक्सटेंड। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बेटा हम इसका टोटली उल्टा बना देंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा कि प्राइस के क्या हो गया है यहाँ पे, कि प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। वहाँ पे पहले हमने प्राइस ज़्यादा दिखाई थी, बाद में प्राइस कम दिखाई थी। यहाँ पे हम पहले प्राइस कम दिखाएंगे, बाद में प्राइस ज़्यादा दिखाएंगे, बस यही फ़र्क है। पहले वहाँ पे पहले 5 था फिर 1 था, यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे। इसको इस तरह से लर्न कर लेना। ठीक है बेटा, सो कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना। डिमांड हमारी जो है वो कम हो चुकी है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि इधर से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। पहले प्राइस 1 था तो हम 5 पेन्स खरीद रहे थे, जैसे ही प्राइस उस पेन का 5 रुपीज़ हो गया हमने एक ही पेन जो है ख़रीदना सही समझा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रीड करना है और बाद में इसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो करना है। यहाँ पे क्या हो गया, पहले प्राइस 1 थी, जैसे प्राइस आपकी इंक्रीज़ हो गई तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई। डायग्राम सेम ही बनना है, बस एरोज़ जो हैं वो आपके जो हैं वो उल्टे बन जाएंगे, ऑपोजिट बन जाएंगे, कि प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कम हो गई है। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, कि जिसमें क्या है हमारी डिमांड एक्सटेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है विद द चेंज इन प्राइस के। सिर्फ प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड जो है वो कम और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि प्राइस जो है कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व।
ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व मैंने आपको बोला क्यों आता है शिफ्ट यहाँ पे, प्राइस की चेंज होने से नहीं, जो बाकी फैक्टर्स हैं उनके चेंज होने से हमारी डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। हमारी डिमांड कर्व कभी फॉरवर्ड शिफ्ट करती है तो कभी बैकवर्ड, कभी आगे जाती है या कभी पीछे जाती है। वो आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, वो भी हम बनाएंगे। यहाँ पे आप पहले इस चीज़ को रीड कीजिए कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में इंक्लूड होता है फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है कि डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो रही है, और बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है कि डिमांड आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सो शिफ्ट इन डिमांड कर्व अकर ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आता है डिमांड में उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो सबसे पहले हमने फॉरवर्ड शिफ्ट करना है। फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी demanded of a commodity increases even when own price of commodity is constant। उसका प्राइस तो है कांस्टेंट ही है, बट डिमांड उसकी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड जो है कमोडिटी की वो हमारी क्यों इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि बाकी जो उसके फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। सो बाकी फैक्टर्स में इंक्रीज़ होने की वजह से, बाकी फैक्टर्स जो हैं उसमें एक तरह का चेंज आने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। सो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो हम लेते हैं वो एसी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। जैसे कि सर्दियों में हम एसी की डिमांड नहीं करते। सर्दियों में चाहे उसकी जो प्राइस है वो अगर 1 टन के एसी की प्राइस देखी जाए 30,000 के करीब है, अगर किसी एसी की प्राइस, हम उसे विंटर्स में यूज़ नहीं करते। विंटर्स की में उसकी डिमांड जो है उतनी ही रहती है। ठीक है। बट गर्मियों में क्या होता है, उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बट उसका प्राइस जो है सेम होता है। उसकी डिमांड जो है गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है। तो ये हम एग्जांपल ले सकते हैं इन द केस ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड, के जहाँ पे हमारी प्राइस तो सेम है बट हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू द अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से या क्लाइमेट की चेंज होने की वजह से। ठीक है। इसके अलावा भी बेटा कई सारे फैक्टर्स हैं जो हम आगे रीड करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ ये टेबल देखिए कि मान लो किसी पेन की प्राइस पहले 10 रुपीज़ है। ठीक है। बट उसकी क्वांटिटी हम पहले 20 ख़रीद रहे थे, अब हमें काम ज़्यादा मिल रहा है तो हमें ज़्यादा पेन्स की ज़रूरत है, तो हमने अब 30 लेने शुरू कर दिए, तो प्राइस उसकी सेम रही है, 10 ही रही है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका जो है डायग्राम भी आगे ड्रॉ करना है कि जिसमें हमारी प्राइस जो है वो सेम रहेगी। ठीक है। बट डिमांड जो है वो हमारी चेंज हो रही है ड्यू टू द अदर फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से जो है चेंज हो रही है। ठीक है। पहले मैं आपको इसका डायग्राम जो है वो बना के दिखा देती हूँ कैसे हमने इसका डायग्राम जो है बनाना है। इस तरह से एक साइड पे हम ले लेंगे वाई एक्सिस और इधर ले लेंगे एक्स एक्सिस। यहाँ पे सेम जैसे लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्राइस। ठीक है। प्राइस यहाँ पे हमारा बेटा कांस्टेंट रहेगा कि पहले भी 10 था, अब भी 10 है। गुड्स हम पहले 20 ले रहे थे, बाद में हमने 30 लेनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम 20 लेते थे गुड्स, अब हमने 30 लेनी शुरू कर दी, 30 पेन्स ले लिए। तो उसकी वजह से जो हमारी डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गई है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है। ठीक है। इस तरह से हमने ये बनाना है कि प्राइस हमारी सेम रहेगी बट हमारी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हुई है। क्यों शिफ्ट हुई है? ड्यू टू द इंक्रीज़ इन डिमांड। यहाँ पे आपको बेटा कुछ कॉजेज़ भी दिए हैं जिनकी वजह से जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कौन सा कॉजेज़ आपको सबसे पहले दिया है? व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज़। प्राइस पेन की आज भी 10 है, पहले भी 10 थी, बट मेरी इनकम इंक्रीज़ हो गई है, तो मैंने क्या किया, 10 वाला पेन पहले मैं सिर्फ 2 खरीदती थी, अब मैंने पूरा पैकेट उसका ख़रीदना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है। यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से प्राइस मेरी कांस्टेंट रही है बट मेरी इनकम इंक्रीज़ हो गई, इसलिए मैंने जो डिमांड करनी ज़्यादा कर ली। सो इस केस में भी हमारी जो है डिमांड कर्व शिफ्ट करती है ड्यू